हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम मेंस और डे में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, दैट इज़ द ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, जो कि नीति आयोग के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। नाउ दिस वाज प्रोवाइडेड बैक इन 2021, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया। बट नॉनदलेस अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं ईवीज़ के ऊपर या फिर स्पेसिफिकली बैटरी स्वैपिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, सो दिस वीडियो कैन प्रूव टू बी बेनिफिशियल। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अब स्लीपी पे जो भी कोर्सेज हैं आप उनको इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, एंड द आइडिया इज़ टू मेक द affordable courses even more affordable. So for any kind of information you can contact our toll free number, which is 1800-890-3043, right? एंड अगर आप 2024 में अटैम्प्ट दे रहे हैं, चाहे आपका पहला अटैम्प्ट हो या दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट हो, आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स बहुत मुश्किल होता जा रहा है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है सो यू हैव टू बी मेंस रेडी। और मेंस रेडी होने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं ना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कड़ी है वो है मेंस आंसर राइटिंग, चाहे वो ऑप्शनल की हो चाहे वो जीएस की हो। सो दिस संकल्प इज़ एक्चुअली फॉर जीएस। अगेन कोई भी इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द की प्रपोजल्स इन नीति आयोग्स ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स क्वेश्चन। आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं पे वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए। आपको इलेबोरेट आंसर नहीं लिखना है, आप कोशिश कीजिए पॉइंटर्स सोचने की कि अगर आपको बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बनानी है तो आप क्या प्रपोजल्स देंगे, उसमें उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, एंड पे हेड जस्ट ट्राई टू राइट द आंसर। बैटरी स्वैपिंग क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पेनिट्रेशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पेनिट्रेशन में ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंग्जाइटी, जिसको ना रेंज एंग्जाइटी भी कहा जाता है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे कि नहीं। अब जैसे आपको सपोज़ चंडीगढ़ टू दिल्ली जाना है, राइट, एंड आपको गूगल मैप ने दिखा दिया कि आपको 6 घंटे लगेंगे, आपकी बैटरी चार्ज है सफिशेंटली फॉर मे बी 10 आवर्स। अब आप स्टार्ट करते हैं चलना, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, बारिश में जैसे जाम लग जाते हैं या ट्रैफिक जाम ऐसे ही लग गया, राइट, तो उस केस में आपका सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आसपास कोई चार्जिंग स्टेशन है कि नहीं है, और आसपास चार्जिंग स्टेशन होने के चांसेस कम है। अब इससे आप कंपेयर करो पेट्रोल से। आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, आपका पेट्रोल कम भी हो जाता है, आपको टेंशन नहीं होती, आपको पता है कि कोई ना कोई पेट्रोल पंप या फ्यूलिंग स्टेशन तो मिल ही जाएगा। तो ईवीज़ की पेनिट्रेशन में ना ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है, रेंज एंग्जाइटी। अगर आप 2 सिटीज़ के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी, और इवन इंटर सिटी भी, इंट्रा सिटी भी, इन द सिटी भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है सिटीज़ के अंदर भी। डिस्टेंस छोटा है बट ट्रैफिक उतना ही ज़्यादा है, राइट। तो ये रेंज एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, स्पेशली इन द फेस ऑफ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। So because we don't have charging infrastructure, we don't have enough charging stations, the penetration of EVs become elusive. नहीं लोगे ना आप गाड़ी, आप पेट्रोल गाड़ी लोगे, राइट। और दूसरा है कि अगर आपको चार्जिंग स्टेशन दिख भी जाता है, आप वहाँ पे अपनी बैटरी चार्ज करते हो, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कंपेयर टू लेट्स से फ्यूलिंग इट विद पेट्रोल और डीजल, वो 10-15 मिनट में हो जाता है मैक्सिमम। बैटरीज़ को चार्ज करने का टाइम बहुत ज़्यादा है, लोग ओवरनाइट चार्ज करते हैं, या अगर आप चार्जिंग स्टेशन पे भी कर रहे हो, सो इट कैन टेक अ फ्यू आवर्स, सो दैट टाइम ऑफ योर्स इज़ वेस्टेड, राइट। तो ये 2 मेजर कंसर्न्स है कि चार्जिंग इंफ्रा नहीं एग्जिस्ट करता, और अगर एग्जिस्ट भी करता है तो बैटरीज़ को चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है, डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो अब इन दोनों कंसर्न्स को ओवरकम करने के लिए नीति आयोग हैड पुट फोर्थ द ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। उसमें क्या है, आप बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई उसको रिमूव करिए और चार्ज बैटरी लगा दीजिए। यू कैन कैरी अ बैटरी इन योर कार इटसेल्फ, ठीक है।
और जहाँ पे आपको बैटरी स्वैपिंग स्टेशन मिले वहाँ पर आपने डिस्चार्ज बैटरी दी और उसके लिeu में चार्ज्ड बैटरी ले ली। तो इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हर कुछ टाइम के बाद आपको बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस नहीं चाहिए, राइट। और दूसरा जो कंसर्न था टाइम, आप क्या कर रहे हो, आप डिस्चार्ज्ड बैटरी दे रहे हो, चार्ज्ड बैटरी ले रहे हो, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पे वो बैटरीज चार्ज होती जा रही हैं, ठीक है, अपने टाइम पे पेस पे वो चार्ज हो रही है, लेकिन आपका डाउन टाइम कम हो गया, आप गए, आपने डिस्चार्ज बैटरी ली, डिस्चार्ज्ड बैटरी दी, चार्ज्ड बैटरी ले ली, राइट। सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो दो हमारे जो मेजर चैलेंजेस थे उनको ओवरकम करता है बैटरी स्वैपिंग, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी वॉज पुट फोर्थ बैक इन द डे इन 2021, बट इस पर कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ है, बट नॉनदलेस इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट step ahead for if we want to overcome the low penetration of EVs in our country, right? So that is how. Now let's come to the structure. It is going to be IBC, right? So introduction में आप बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में एक दो पॉइंट्स बता सकते हैं, क्या एम है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। बॉडी में जो हमसे पूछा गया है, प्रपोजल्स, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके साथ क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं, एंड फाइनली कंक्लूजन वुड बी वे अहेड। Now let's start with the introduction. अब नीति आयोग ने ये पॉलिसी बनाई है एंड इट इज़ मेजरली ऑफरिंग दीज 4 थिंग्स। इंसेंटिव्स, अब अगर एक आप ईवी बनाते हो या खरीदते हो जिसमें स्वैपेबल बैटरीज हैं तो गवर्नमेंट आपको एडिशनल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ कंज्यूमर बाइंग एन ईवी विद स्वैपेबल बैटरी यू विल गेट इंसेंटिव्स। इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग if you are a manufacturer making EVs with swappable batteries, you will get subsidies, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। देन बैटरी एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल, जो हम बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस की बात कर रहे थे वो, कि आप डिस्चार्ज्ड बैटरी दो और चार्ज्ड ले लो। और चौथी चीज़ ये प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड्स। अब देखो, अगर आप EVs, डिफरेंट EVs होंगे डिफरेंट कार कंपनीज के, अब उनमें जो बैटरीज होंगी उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ना। अगर हर मैन्युफैक्चरर अलग बैटरी बना रहा है तो वो कैसे स्वैपेबल होगी, फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करता है। सो इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट 4 ऑफरिंग्स, इंसेंटिव्स, द सब्सिडीज, बैटरी एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल एंड द स्टैंडर्ड्स। देन द प्रपोजल्स। अब ये ना प्रपोजल्स की बात करते हैं। जैसे ना अगर आप देखेंगे कि जो बैटरी है ना, लिथियम आयन बैटरी, उस पर 18% टैक्स है और 5% है ऑन द EV। तो अब दोनों में डिफरेंट टैक्स है, डिफरेंशियल टैक्स है, तो एक तो ये कम करने की बात करता है ये सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि सेम इंसेंटिव्स शुड बी अवेलेबल टू EVs दैट कम प्री इक्विप्ड विद अ फिक्स्ड बैटरी टू EVs विद स्वैपेबल बैटरीज, कि आपने EVs जो फिक्स्ड बैटरीज के साथ आते हैं उनको तो इंसेंटिव्स दे दिए, स्वैपेबल को भी दो, ठीक है। देन ऑब्वियसली वही वाली चीज़ है कि अगर आपके पास जो चार्जिंग स्टेशंस हैं दे शुड बी अवेलेबल विद कंसेशनल टैरिफ्स। अब आपने बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बना दिया तो उसको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है वो कंसेशनल टैरिफ पे प्रोवाइड हो, है ना, तो वो सब चीज़ें। देन बैटरीज जो स्वैपेबल बैटरीज है उनको एक UIN देना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, ताकि उनको ट्रैक और मॉनिटर करना आसान हो, ठीक है। और जगह जगह पे स्वैपेबल बैटरी स्वैपेबल स्टेशंस लगाना, ठीक है। तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं कि पहले तो आप टैक्स, जो डिफरेंशियल टैक्स है बैटरी और EV का, उसको सेम लेकर आओ, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि अब हम EVs को अलग बेचेंगे और बैटरीज को अलग बेचेंगे ना, तभी तो स्वैपेबल बैटरीज बन पाएंगी, तो वो आपको करना है। फिर इंसेंटिव्स सेम करो, मैन्युफैक्चरर को सब्सिडीज़ दो जो EVs विद स्वैपेबल बैटरीज बना रहे हैं, UIN दो हर एक स्वैपेबल बैटरी को, ठीक है। बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस जगह जगह पे लगाओ, उनको कंसेशनल टैरिफ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, ठीक है। तो ये कुछ की प्रपोजल्स हैं। देन व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब देखो, इसमें ना ये कहते हैं कि अगर आप EV को बैटरी से अलग बेचोगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रेंज एंग्जाइटी, बिकॉज टर्न अराउंड टाइम, डाउन टाइम काफ़ी कम हो गया और रैपिड है। आपने क्या किया, डिस्चार्ज बैटरी, चार्ज बैटरी ले ली, तो काफ़ी रैपिड है ये कंपेयर टू द चार्जिंग स्टेशंस विच विल टेक अ टाइम, ठीक है।
तो वो है। देन व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद इट? इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इसमें भी आपको अगर बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाने हैं तो आपको इंफ्रा के लिए पैसा चाहिए होगा, अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा, रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में भी पैसा चाहिए होगा, ठीक है। फिर दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंपैटिबिलिटी। जैसे अगर आपको हर एक व्हीकल में इंश्योर करना है कि बैटरीज लगे, तो दे हैव टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, बट उसके लिए प्रॉब्लम है कि कार्स भी उसी तरह से मैन्युफैक्चर होनी चाहिए और बैटरीज भी उसी तरह से मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, कंपैटिबिलिटी इशू रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी है कि आपको ना हाई क्वालिटी बैटरीज चाहिए और वो प्रॉपरली मेंटेन्ड रहे, है ना। आप बैटरी स्वैप कर रहे हो तो यू वुड वांट टू इंश्योर ना कि जो बैटरी आपको मिल रही है वो हाई क्वालिटी है और प्रॉपर मेंटेन्ड है। तो इस ये भी तो एक चैलेंज है ना, ये करना। दीज आर द चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद दिस। देन व्हाट विल बी द वे अहेड? वे अहेड में आप ये बोल सकते हो कि जो चैलेंजेस हैं आपको उनको ओवरकम करना है। आप पायलट प्रोजेक्ट्स लेकर आओ छोटी 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 जगहों पर, ठीक है। देखो कितना बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिव भी है कि नहीं। फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करो, एकदम से आप इंश्योर करोगे कि सब जगह पे हो जाए, वो नहीं होगा। तो पायलट प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी बहुत ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट, ईवी मैन्युफैक्चरर्स, चार्जिंग इंफ्रा प्रोवाइडर्स, ठीक है, सबको इंसेंटिव्स, टैक्स बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, तभी पेनिट्रेशन जो है ईवीज़ की, चार्जिंग इंफ्रा की, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस की बढ़ेगी। R&D करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस एंड कंज्यूमर आउटरीच, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना कि क्या फ़ायदे हैं इसके, ठीक है, और जो आपकी रेंज एंग्जाइटी है वो कैसे ओवरकम होती है, ऑल ऑफ दैट। देन ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज इवन मोर। तो बेसिकली जो भी हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे ना, उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है वो आप वे अहेड में लिख सकते हैं। तो सिंपल रखते हैं क्वेश्चन को। और एग्जाम में ना एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है, बहुत ज़्यादा ना टेक्निकल नहीं लिख पाते हो, टाइम की कमी होती है, माइंड स्पेस आपका काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है, राइट। तो उतना ही आप उसी की प्रैक्टिस अगर आप अभी घर पे बैठ के कर रहे हो तो एग्ज़ाम में आपका बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। सो जस्ट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया एंड नाउ यू हैव टू राइट, देन राइट इट एंड देन कंपेयर with the notes or with this model answers, and that will help you to close your loopholes in a big way, right? So that was all from my side. And lastly, हमारी prelims की test series is also live, अगर आप इसमें enroll करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। This is also for 2024 aspirants and we have subject wise and FLTs full length test भी रहते हैं। और इसमें ना आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उनके सप्लीमेंट्री टेस्ट भी मिलते हैं। जितने हम ऑल इंडिया मॉक करेंगे वो भी आपको इसमें मिलेंगे। एंड यू विल ऑल्सो गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटर सपोर्ट वाया टेलीग्राम, राइट। और अगर कोई टेस्ट हो चुका है तो आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा। यू कैन अटेम्प्ट दैट एंड यू कैन सी योर स्कोर, आपका क्या रैंक है अमंगस्ट ऑल द पीपल हु हैव अटेम्प्टेड इट, एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव अपॉन इट लेटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट हो गया उसका आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यू कैन एनरोल इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे, थैंक यू।